बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पिस्ता और तूत यानी कि शहतूत। दोस्तों, पिस्ता के मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में पिस्ता, हिंदी में पिस्ता और मराठी में पिस्ते कहते हैं। शनाख्त: पिस्ता खुश्क मेवा है। बाज़ार में पिस्ता जिस शक्ल में मिलता है वो दरअसल फल का मगज़ है, इसलिए इसको मगज़ पिस्ता कहते हैं। मगज़ पिस्ता पर एक छिलका पाया जाता है जो कि अद्वियात में छिलका बैरूनी पिस्ता के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। इलावा अज़ीं इस दरख्त के सूखे फूल भी फूल पिस्ता के नाम से बाज़ार में मिलते हैं। अद्वियात में फल की गिरी, छिलका, फूल और मगज़ का तेल ही इस्तेमाल होता है। पिस्ता का मिजाज गर्म मुतार है। खुराक: मगज़ पिस्ता 10 ग्राम, छिलका या फूल 3 ग्राम तक। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक बीज की गिरी में एक मीठा खुशबूदार तेल होता है। फूल में माजू फल के टैनिक एसिड जैसा एक टैनिक 45%, वैक चिकनाराल 70% पाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिस्ता के फ़वाइद की। फल की गिरी लगभग बादाम की गिरी जैसी है। फूलों से कई अद्वियात बनती हैं। गले की सूजन और मुंह के छालों के लिए फूलों और छिलकों के पानी की मदद से गोलियां बनाकर मुंह में रख कर चूसते हैं, जिससे गला और छालों को आराम आ जाता है। मगज़ पिस्ता को दिल की कमज़ोरी के लिए, दिमाग, भूल जाने यानी कि निसियान की बीमारी, लागरी बदन और जनरल जिस्मानी कमज़ोरी, शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी और सूरत के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। पिस्ता का छिलका दस्तों की ज़्यादती और कै में भी मुफीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिस्ता के आसान मुजरबात की। नंबर 1, दस्त। छिलका का बैरूनी पिस्ता 5 ग्राम सफ़ूफ बनाकर खिलाएं। दस्तों की ज़्यादती के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 2, हब्बे गुल पिस्ता। बलगमी खांसी के लिए मुफीद व मामूल है। सीने से बलगम को साफ़ करती है और खांसी को दूर करती है। फूल पिस्ता, छिलका बहेड़ा, दोनों को हम वज़न कूट छान कर अदरक के रस में मूंग के बराबर गोलियां बना लें। खुराक: एक गोली मुंह में रख कर लवाब चूसते रहें। नंबर 3, जवारिश आमला। छिलका बैरून पिस्ता 6 ग्राम, आमला खुश्क 60 ग्राम, दूध गाय 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, छिलका तरंज, संदल सफ़ेद हर एक 12 ग्राम, दाना छोटी इलायची, मुस्तगी रूमी हर एक 6 ग्राम और चीनी 2 किलो। आमला दूध में 24 घंटे तर रखें। फिर दूध गाय से निकाल कर धोकर पानी में इतना जोश दें कि गल जाए। फिर खूब मल कर छलनी से छान लें और इसे छने हुए पानी में चीनी मिलाकर कवाम बनाएं और बाकी अद्वियात कूट छान कर शामिल कर लें। 6 ग्राम सुबह, 6 ग्राम शाम, हमरा ताज़ा पानी इस्तेमाल करवाएं और देर हज़म और बादी ग़िज़ाओं से परहेज़ करवाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं तूत यानी कि शहतूत की। शहतूत के मुख्तलिफ नाम उर्दू में शहतूत, हिंदी में शहतूत, संस्कृत में तूत, फ़ारसी शहतूत और बंगाली में तूत कहते हैं। शनाख्त: पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक की ऊंचाई वाले इलाकों में जंगली शहतूत पाया जाता है। पंजाब, कश्मीर और बंगाल में बागी शहतूत पाया जाता है। ये फल सस्ते फलों में गिना जाता है। तूत के पत्ते 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। शक्ल बैज़वी होती है और किनारे कटे होते हैं। फूलों का खोशा लगता है। फल लंबे 1 सेंटीमीटर या इससे कदरे बड़े होते हैं।
इसके पत्तों को रेशम के कीड़े बड़े शौक से खाते हैं। तूत स्याह और सफ़ेद दो किस्म का होता है। दवाइयों में तूत स्याह ही इस्तेमाल किया जाता है। मिजाज: कच्चा शहतूत गर्म उतर, पक्का शहतूत सर्द उतर। खुराक: मौसम गर्मा में अगर रोज़ 100 से 400 ग्राम तक शहतूत का रस पिया जाए तो गर्मी के दिनों में होने वाले अमराज से बचाव रहता है। फ़वायद: गर्मी, प्यास, पेशाब की बंदिश और लू लगने से बचाव रखता है। पक्का शहतूत भारी, खुश ज़ायका, ठंडा और गर्मी को दूर करता है, जबकि कच्चा शहतूत भारी, दस्त लाने वाला, तुर्श और गर्म असर रखता है, इसलिए इस्तेमाल के लायक नहीं होता। पक्के तूत को खाने से दिल को तस्कीन हासिल होती है। पक्के शहतूत के खाने से मुंह के छाले, चक्कर आना, बेहोशी, कै, बुखार वगैरह अवारजात दूर हो जाते हैं। तिब्बे यूनानी के नज़रिया से शहतूत के पत्ते तर खारिश और गले के ज़ख्मों को ठीक करते हैं। तूत के पक्के फलों का शरबत बनाकर 2-2 चम्मच हर 2 घंटे बाद पीने से गले की खराश और दर्द दूर होता है। बुखार में मरीज़ को इसका शरबत 2-2 चमचा थोड़ी थोड़ी देर से पिलाने से मुंह का खुश्क होना, प्यास लगना और बुखार से आई कमज़ोरी वगैरह की शिकायतें दूर हो जाती है। शहतूत को थोड़ी सी मिकदार में धोकर वैसे ही खाया जा सकता है। इसको खाने से भी फ़ायदे हासिल होते हैं जो शरबत पीने से हासिल होते हैं। ये दिमाग को तरावट और दिल को ताकत देता है। ये फल गर्मियों का बेनज़ीर तोहफ़ा है। गले की तकलीफ़ में इसके पत्तों के जुशांदा से गरगरा कराया जाता है। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक इसमें शक्कर, पैक्टन, साइट्रेट, मानिलेट वगैरह अज़ा पाए जाते हैं और दूसरे फलों की निस्बत शहतूत में सबसे ज़्यादा शक्कर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शहतूत के आसान मुजरबात की। दिमागी अमराज: शहतूत के इस्तेमाल से सब दिमागी अमराज जैसे दिमागी परेशानी, बाऊगोला और मिर्गी को फ़ायदा होता है। 20-20 ग्राम शहतूत का रस दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए। कम अज़ कम 1.5 माह तक इस्तेमाल ज़रूरी है। नंबर 2, पेट के कीड़े। शहतूत के तने या जड़ की छाल का जुशांदा 10 से 25 ग्राम तक शाम को इस्तेमाल करें तो 2-3 दिन में पेट साफ़ होकर कीड़े निकल जाते हैं। नंबर 3, दिल की कमज़ोरी। शरबत शहतूत 25 ग्राम कुश्ता मरजान 2 रत्ती के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। दिल की कमज़ोरी के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 4, दिमागी परेशानी। शहतूत पूरे मौसम में 25 ग्राम रोज़ाना खिलाएं। दिमागी परेशानी, चिड़चिड़ापन, नींद ना आने और पागलपन के दौरों के लिए अज़हद मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।